पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हैं, हम लोग इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल द्वारा, ऑप्शन डी है एम.एन. राय द्वारा। तो 1934 में एम.एन. राय द्वारा ये संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये पूछ रहा है। पहला है राजशाही शासन, बी है वेस्टमिंस्टर मॉडल, सी है मंत्रिमंडल कैबिनेट सरकार, डी है उत्तरदायी शासन। तो अगर हम इसको देखें तो वेस्टमिंस्टर शासन होता है संसदीय सरकार, इसको कहते हैं। मंत्रिमंडल या कैबिनेट सरकार भारत में है, इसी को मंत्रिमंडलीय सरकार कहते हैं। और उत्तरदायी शासन भी है। तीनों शासन है, ये नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में राजशाही शासन नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? ए ऑप्शन 1935, बी ऑप्शन 1939, सी ऑप्शन 1940 और डी ऑप्शन 1937। तो 1935 अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान ने केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। ये अवशिष्ट शक्तियों की बात कर रहा है, विदेशी स्रोत में आप जाके देखेंगे तो अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ए भारत शासन अधिनियम 1919, बी भारत परिषद अधिनियम 1892, सी भारत परिषद अधिनियम 1861, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुआ था वो 1919 में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें हुआ क्या था कि महिलाओं को अलग से दिया गया था वोटिंग की व्यवस्था, और उसमें क्या नाम है, लोक सेवा में भारतीयों को बढ़ाने की बात की गई थी, तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, के मामले में यहाँ भरना है, किसके मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया? ये फंडामेंटल राइट या क्या कहते हैं उसको, मूल संरचना, जो केशवानंद भारती बाद में आया था 1973 में, मूल ढांचा सिद्धांत, उसी की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है समतावादी को कब मूल ढांचा घोषित किया गया है? ए ऑप्शन है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, बी ऑप्शन है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, सी ऑप्शन है नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, डी ऑप्शन है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो समतावादी की बात कर रहा है, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तभी पीछे मिला था 1919 कहते हुए इसको, बी साइमन कमीशन, ये 1927-28 है, और सी क्रिप्स मिशन 1942 में आया है, और डी ऑप्शन मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। इसी के तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? ए ऑस्ट्रेलियाई संविधान, बी दक्षिण अफ्रीकी संविधान, सी कनाडा का संविधान, डी ब्रिटिश संविधान। तो जो शक्तिशाली केंद्र की जो स्थापना हुई है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 नंबर है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया था जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे से जिनका सपना देखा था। ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी अयंगर, सी ऑप्शन है के एम मुंशी, डी ऑप्शन है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये पूछ रहा है ये जो संविधान सभा के सदस्य है, मतलब किसका कथन है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या
इतने लंबे से जिनका सपना देखा था। ये बात किसने कही थी? तो ये सर आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने कही थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9 हो गए, आगे नहीं बढ़ रहा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? ए ऑप्शन 26 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1947, सी ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, डी ऑप्शन 26 नवंबर 1946। तो यहाँ पे आंसर मिटा दिया गया है, तो इसको देखिएगा। तो पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष सत्यानंद सिन्हा के नेतृत्व में हुई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए? ए भारत परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसको अगर हम देखें तो अध्यक्ष का पद पूछ रहा है और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुआ? ये सृजित हुए थे 1919 अधिनियम के तहत 1921 में सृजित हुए थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये था 11 नंबर। 12 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो अगर आप इसको देखेंगे तो मित मार शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं, ऐसा लिखा गया है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत। और इसमें पूछ रहा है कि क्या कह रहा है? अपनाया गया। कब अपनाया गया? अपनाने की बात कर रहा है। ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये पूछ रहा है भारतीय अपनाया, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो 26 जनवरी को हुआ। ये अपनाने की बात, आप इसको अगर देखेंगे तो अपनाने की बात कर रहा है। तो पहली बार जो ये अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू जो हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ गया था। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से महिलाएं शामिल थी। ए 30, बी 20, सी 15 और डी 25। तो प्रारंभ में 10 और 5 बाद में हो गई। 10, 5, 15 महिलाएं शामिल थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया। ए रफ़ी अहमद किदवई, बी कैलाश नाथ किदवई, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी। अगर हम इसको देखें तो मूल रूप संविधान जो लिखा गया है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथों लिखा गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 नंबर है। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। ए उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, बी राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, सी संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, डी जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो सर्व उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मत से अंगीकृत हुआ। तो ये सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। तो 1946 ये हो गया। उसके बाद 1947 में ये अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत, किसके बाद संविधान सभा जुड़ी पारित और स्वीकृत, ये फिर लास्ट सबसे लास्ट में ये हो जाएगा। तो क्रम से है ए बी सी डी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर है। भारत के संविधान को 1946 में के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? ए 7, बी 15, सी 10 और डी 13। तो अगर आप इसको देखेंगे 13 समितियों का गठन किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब
कहा जाता है? ए संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, बी लोकसभा कक्ष, सी राज्यसभा कक्ष, डी पुस्तकालय भवन। तो जो पहली बैठक हुई थी वो केंद्रीय कक्ष में हुई थी संसद के, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहाँ गया? 17 18 नंबर ये है। किस गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया? किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक दर्जा दिया है? ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, बी संविधान सभा, सी नीति निर्देशक तत्व, डी भारत सरकार अधिनियम। इसमें पूछा है गवर्नर जनरल जो पहले आज़ादी के पहले होते थे और प्रदेशों के गवर्नर को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है, ये पूछ रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था उसी के तहत इनको संवैधानिक, तभी संविधान बना तो उसी के तहत इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 19 नंबर है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 29 जनवरी 1952 और डी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। इसमें पूछा अंतिम सत्र जो आयोजित हुआ, मतलब सत्र का मतलब हुआ एक दिन की जो बैठक होती है। तो जो दस्तखतें हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था। तो इसी दिन सबने हस्ताक्षर किया था, तो यही अंतिम सत्र था। सत्र मतलब बैठक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? ए यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बी संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, सी यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं थी, ये तो गलत है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? नहीं, मूल ढांचे के तहत बिल्कुल नहीं कर सकती, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है डैश डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके तहत कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ऑप्शन ए है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी ऑप्शन है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1958, सी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1958, डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो अगर हम इसमें पूछ रहा है कि पहली बार निर्वाचन कब हुआ था, प्रत्यक्ष चुनाव, तो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें तो ये 1919 के तहत कुछ सीमित लोगों को, लगभग 10% लोगों को दिया गया था, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? ए संविधान सभा का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था, बी एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ऑप्शन ए है ए और बी दोनों बी है केवल ए, सी है केवल दो, बी और डी है ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है सही कौन सा है? तो संविधान का मसौदा तैयार करना संविधान का एकमात्र कार्य था, बिल्कुल गलत है। और एक बार संविधान अस्तित्व में आ जाए संविधान सभा भंग कर दी जाती है, ये बात सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा जिसमें केवल बी सही है। 23 नंबर है भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी, अगर हम इसको देखें तो जो संविधान सभा थी उसके कुल सदस्य जो थे वो 296 थे। 296 में से 4 कमिश्नरेट से आ रहे थे और टोटल तो 2 तरीके से इसमें है संविधान सभा का, इसको आप देखिएगा तो इसमें प्रश्न को ठीक से देखिए। 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संपूर्ण मत पद्धति द्वारा किया गया। उस समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी, जो चुनाव की बात कर रहा है उसके अनुसार तो भाई 296 थी, लेकिन टोटल 389 थी। अब इसमें पूछ क्या रहा है? कुल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कुल सदस्य संख्या, तो इसमें 389 सही हो जाएगा।
हुआ क्या था 296 पे, एक सेकंड इसको पहले हटाइए, 389 सीटें थी, 389 थी। चुनाव जो हुआ था वो 296 पे हुआ था, जिसमें से जो 296 हुआ तो उसमें से 11 प्रांतों से जो थे वो 292 सीटें थी, 4 कमिश्नरेट से थी, कमिश्नरेट से थी, तो 292 जो सीटें हुई इसमें कांग्रेस को जो मिला, कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। इस तरीके से सबका बंटवारा हुआ था। तो कुल पूछ रहा है तो 389 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। इसमें पूछ रहा है कौन से नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 है, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। वो लोकसभा के, तो ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर, सी ऑप्शन है कस्तूरभाई लाल भाई और डी ऑप्शन है अमृतलाल हरगोविंद दास। तो आप देखेंगे तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष जो थे जी बी मावलंकर थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? ए ऑप्शन है ईस्ट इंडिया स्टॉक डिवाइडेड रिडेम्पशन एक्ट 1873, बी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये संविधान लागू होने की पहले की बात कर रहा है, ये तो गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत का संविधान लागू होने से पहले, जब लागू नहीं हुआ तो उसके भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो आप देखेंगे तो गलतियां यहाँ बहुत होंगी। 1935 के तहत नहीं होता था, यहाँ होता था 1919 के तहत, क्योंकि 1935 तहत 1937-38 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद जब रद्द हुए गए तो 1945 का चुनाव जो था वो फिर 1919 अधिनियम के तहत हुआ था और उसी के तहत शासन हो रहा था। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। ये स्पेक्ट्रम में दिया है, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? ए पंचवर्षीय योजना, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक दायित्व। इसमें पूछ रहा है कौन से लिए गए हैं। ए ऑप्शन केवल पी और आर, बी ऑप्शन पी क्यू आर सभी, सी ऑप्शन क्यू आर और डी ऑप्शन पी और क्यू। अगर आप देखें इसमें तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दो होते हैं। तो मौलिक अधिकार जो होता है ये लिया गया है अमेरिका से, तो ये तो नहीं होगा। मौलिक दायित्व जो है ये रूस से लिया गया है। ठीक, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ये रूस से लिया गया है और ये भी, तो पी और आर सही हो जाएगा। पी और आर कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सही लगाया नहीं लड़का। 27 नंबर कौन है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया है? ए पूरे भारत, बी चित्रकला परिषद, सी जे स्कूल ऑफ आर्ट, डी शांति निकेतन। तो अगर इसको देखें कि भारतीय मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान जो है इसके प्रत्येक पृष्ठ को किन कलाकारों के द्वारा निखारा और सजाया गया है, इसको देखें। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये निखारा गया है और उसके द्वारा किया गया है। एक व्यक्ति थे नंदलाल बोस थे और शांति निकेतन के कलाकार थे। ये दो लोगों ने इसको मिल के किया था, तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? यहाँ नहीं पूछ रहा है।
ए ऑप्शन है इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। बी ऑप्शन है इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। सी ऑप्शन है इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल को चुना। डी ऑप्शन है इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो अगर हम इसको देखें, इस प्रश्न को देखें अगर हम, तो भारत की सदस्यता का अनुमोदन राष्ट्रमंडल में ये तो हुआ था। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज ये भी हुआ था। प्रधानमंत्री जो थे नेहरू, इनको चुना नहीं गया था, नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी गलत है, तो यही सही हो जाएगा। ये कौन सा था? 28 के बाद 29 आना चाहिए। ये है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया गया? अनुसूची की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है चौथी, ऑप्शन बी है दूसरी, ऑप्शन सी ए है पहली और ऑप्शन ए है तीसरी। तो आप देखिएगा तो इसमें राज्यसभा की सीटें हैं, आप इसे लगा लीजिए, राज्यसभा की सीटें हैं। और दूसरी में है वेतन और भत्ते हैं अधिकारियों के। तीसरी में शपथ है। पहली अनुसूची के तहत ये किया गया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम में उपयुक्त कानून बना। ए अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 7, सी अनुच्छेद 5 और डी अनुच्छेद 3। तो ये दोनों तो नागरिकता से हैं भाई, नागरिकता से हैं। इसमें कह रहा है संसद नए राज्यों का निर्माण जो होता है, नए राज्यों का निर्माण, उनके सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन, वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। 31 नंबर अगर क्वेश्चन हम लोगों को देखना हो, 31 नंबर को देखना हो तो निम्न भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? ए अनुच्छेद 3, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 9। तभी पीछे मिला था, अनुच्छेद ए में नए राज्यों का निर्माण है। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध कानून है, निवारक निरोध कानून है। और 9 में है नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी पुडुचेरी, सी दमन दीव और डी चंडीगढ़। तो आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पांडिचेरी, ये दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं शामिल होती हैं। इनको 69वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 के बाद 33 कहाँ गया? ये भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूची की बात कर रहा है, तो प्रारंभ में जब भारतीय संविधान बना था तो 8 थी। ए 16, बी 10, सी 12 और डी 8। तो प्रारंभ में 8 थी, फिर 4 और बढ़ गई, टोटल हो गई 12। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? यहाँ पे नहीं है। ए नागालैंड, बी असम, सी त्रिपुरा और डी मिजोरम। आप अगर देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। इसके अलावा नहीं है, तो नागालैंड नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसका सही मेल नहीं है?
ए 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है। बी 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं। सी ऑप्शन 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित हैं। डी 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये जो है ये बात की जा रही है तो अनुसूची नंबर 5 की बात की जा रही है। इसमें दे रहा है 11वां, तो यही गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 35 नंबर के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ गया? 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ए 6वीं, बी 5वीं, सी 8वीं और डी 4थी। तो इसमें तो भाषा है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में SC ST है, इसमें भी वही है अनुसूचित जनजाति का, और इसमें जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 तो जोड़ी गई थी बाद में। इनको क्रम से अगर हम व्यवस्थित करें तो अगर हम इसको देखें तो जो सिंधी है ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, सिंधी को 1967 में। इसमें पूछ रहा है अनुसूची में पहले से थी, अभी नहीं जोड़ी गई है, तो ये हो गया। कोंकणी जो है ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 1992 में। अब बची बोडो जो है ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ी गई। कश्मीरी पहले से थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 नंबर है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लिखित है। ए दूसरी, तो वेतन है इसमें दूसरी में अधिकारियों के। चौथी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्य सभा सीटें हैं। तीसरी, शपथ है अधिकारियों की, और पहली है इसमें भारत के राज्य और संघराज्य क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया। ए तीसरी, बी चौथी, सी दूसरी और डी पहली। तो यहाँ पीछे देखिए क्या पूछ रहा है, संविधान में शपथ पूछ रहा है, शपथ का ये देखिए हमने दिखाया है तीसरी, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया तब कितने अनुच्छेद थे? जब सबसे पहले पूछ रहा है, तो प्रारंभ में जब अपनाया गया था, ए ऑप्शन 395, तो यही सही है, ऑप्शन ए 395। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्त निर्मित संविधान की गई थी? किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी विनोद बिहारी मुखर्जी और डी नंदलाल बोस। इसमें पूछ रहा है कि मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। इसमें वो पीछे अभी जो क्वेश्चन मिला था वही पूछ रहा है कि संविधान में हस्तनिर्मित संविधान, तो नंदलाल बोस के उसमें चित्रकारी की गई थी, चित्रकारी जो की गई थी नंदलाल बोस के निर्देशन में हुई थी, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा था, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है पूछा है। ए उसके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार था, तब CBI नहीं थी, 1963 में आई है ये। क्वेश्चन नंबर बी है, लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है, तो ये सही है, ऑप्शन ए है, ए और बी दोनों, ऑप्शन बी है केवल ए, ऑप्शन सी है केवल बी, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों नहीं, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल बी।
43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बी हिंदी और अंग्रेजी, सी हिंदी, डी अंग्रेजी। तो आप जानते हैं भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदारवादी, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये पूछ रहा है, गिर जा रहा है। तो जो ये स्टेटमेंट है ये कहा गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया, हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो ऑप्शन ए है 28 अप्रैल 1949, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1947। इसमें ये राजतंत्र जो इसमें राष्ट्रमंडल का पहला देश जो बना था ये 28 अप्रैल 1949 को बना था। तो ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत के पास थी। सही तो यही होगा। ये प्रश्न कुछ और कह रहा है, भारत डैश डैश को भारत, यहाँ से रोक दीजिए इसको, राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला, हालांकि यह निर्णय के बावजूद उसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। इसमें ये कह रहा है, इस प्रश्न का मतलब ये है कि वह देश बताइए जो भारत वह देश बना है जो राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, सबसे पहला देश बन गया, लेकिन कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं छोड़ी है। ये किसके तहत हुआ है? तो ये 26 जनवरी 1950 के तहत हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन तेज पढ़ने से गड़बड़ होता है। ग्रेनविले व्हील ऑस्टिन ये लेखक हैं, संविधान के बारे में बहुत टिप्पणी करते हैं, द्वारा ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत है। इन्होंने भारत को जो कहा था उसके बारे में, ए सहकारी संघवाद, बी दोहरी संघवाद, सी सहायक संघवाद, डी असममित मितिक संघवाद। इन्होंने भारत को सहकारी संघवाद कहा था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहाँ गया, कितने क्वेश्चन हो गए? 46। 47 है, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कापी कहाँ रखी गई है? ए मूर्ति भवन दिल्ली, बी राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, सी संसद की लाइब्रेरी और डी राष्ट्रपति भवन। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये संसद की लाइब्रेरी जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे रखी गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित कापी कहाँ रखी गई है?
ये कॉपी भाई मूल हासिल प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वाली है। ये राष्ट्रपति भवन में तो नहीं रखी गई है। ए है मूर्ति भवन दिल्ली, बी है म्यूजियम राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली, सी है संसद की लाइब्रेरी। ऑप्शन सी संसद की एनेक्सी भवन में रखी गई थी, संसद की लाइब्रेरी इसको कहते हैं, हिंदी में लिख दिया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, फिर डैश डैश दे दिया है, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम, बी ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, सी ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम, डी ऑप्शन है संविधान सभा। इसमें कह रहा है भारत सरकार अधिनियम जो है उसके तहत ये द्विसदनीय व्यवस्था है। तो आप जानते हैं जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था उसके तहत भारत में द्विसदनीय व्यवस्था आई थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 नंबर को वृषभ चक्र अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्थ मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। ये कब अंगीकृत हुआ, किसकी बात कर रहा है? वृषभ चक्र और अश्व सारनाथ का सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ। ए 2 अक्टूबर 1950, बी 24 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950 और डी 15 अगस्त 1947। अंगीकृत ये शीर्ष स्तंभ जो है सारनाथ का, इसको 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? ए संसद का संविधान, बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी संसद के सदनों की अवधि, डी भारत के अटॉर्नी जनरल। तो अनुच्छेद 66 को अगर देखोगे तो ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इस तरीके से 50 क्वेश्चन यूपीएसआई के हुए हैं। इसको आप लोग देखिए। धन्यवाद।